राजस्थान के लोक देवता पाबूजी राठौड़ की शौर्य गाथा। खम्मा खम्मा हो पाबूजी ने, खम्मा हो राठौड़ कुलरी शान। वीर पाबूजी ने आधे फेरों से उठकर मैं गौ रक्षा और अपने वचन के लिए प्राण न्योछावर कर दूंगा। आज बात करेंगे। बात उस दौर की है जब मारवाड़ की रेतीली हवा में वीरता की कहानी गूंजती थी। राठौड़ वंश के प्रतापी वीर धांधल जी राठौड़ कोलूमंड के शासक एक रेगिस्तान के बीच से गुजर रहे थे। दौड़ते घोड़ों की टापों के बीच इन्हें दूर एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जहां का नजारा अद्भुत था। एक निर्जन सरोवर के किनारे धांधल जी ने एक अलौकिक सुंदरी को देखा, जो साधारण स्त्री नहीं, वे इंद्रलोक की अप्सरा थी। अप्सरा के रूप से मोहित होकर धांधल जी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। अप्सरा ने स्वीकार कर लिया, लेकिन दो कठिन वचन मांगे। पहला, धांधल जी के लिए एक अलग महल बनाना, और दूसरा, वे कभी बिना पूर्व सूचना उस महल में प्रवेश नहीं करेंगे। धांधल जी ने वचन दे दिए और समय बीता, और उस दिव्य संजोग से एक ओजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिस बालक का नाम पाबूजी महाराज रखा। और बालक के मुख पर सूर्य जैसा तेज था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उस आवश्यक धांधल जी ने बिना बताए अप्सरा के महल में चले गए, और वह वचन टूटते ही अप्सरा को वापस देवलोक जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने रोते हुए धांधल जी से कहा, मैं अपने पुत्र के लिए वापस आऊंगी, एक घोड़ी के रूप में, ताकि इसकी रक्षा कर सकूं। और इसी तरह एक दिव्य माता ने अपने पुत्र से बिछेवा हुआ इससे आगे चलकर एक महान इतिहास की नींव रखी। इसमें एक राजस्थानी भाषा में एक दोहा भी है, जिनमें यह कहा गया, दिन दिन दयाल दिन दोहरारी धरती, दिन राठौड़ी रीत, जायो जल में पाबू वीर, अमर हुई जुग बीत। समय बीता, बालक पाबूजी अब एक ओजस्वी और पराक्रमी वीर युवक बन चुके थे। कोलूमंड में उनकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले रच रही थी। कोलूमंड के पास देवल चारनी रहती थी, जो अपनी हजारों गायों के लिए प्रसिद्ध थी। वे साधारण स्त्री नहीं, बिल्कुल एक महाशक्ति के स्वरूप मानी जाती थी। एक दिन पाबूजी उनके पास गए, क्योंकि उनके जो रक्षक थे उनके लिए घोड़े लेने और गायों के अनेकों के कार्यों के चलते देवल माता के पास गए थे। देवल चारनी के पास एक ऐसी घोड़ी थी जिसकी सुंदरता और फुर्ती अलौकिक थी, जिसका नाम केसर कालवी था, और केसर कालवी कोई और नहीं जबकि पाबूजी राठौड़ की मां थी, जो अप्सरा थी, जो धांधल जी ने बिना पूर्व सूचना के जब महल में प्रवेश किया, तो जब उनका मतलब अलग हो गए थे, लेकिन जिसके बाद पाबूजी की रक्षा के लिए एक महक के रूप में, महक की तरह लाड प्यार देने के लिए एक केसर कालवी नामक घोड़ी हुई, और जिन्होंने देवल चारनी से वे घोड़ी मांगी। चारनी माँ मुस्कुराई और बोली, कंवर, ये घोड़ी आपकी है, लेकिन याद रखना, मेरी गायों पर संकट आने पर यह घोड़ी आपको सब कुछ छोड़कर मेरे पास ले आएगी। पाबूजी बिना क्षण गमाए वचन दिया कि माँ, मैं वचन देता हूँ कि जब भी आपकी गायों पर संकट आएगा, मैं सब कुछ छोड़कर, यहाँ तक कि अपने विवाह के फेरों से भी उठकर आपकी गायों के लिए रक्षा के लिए आऊंगा। इस दिव्य मिलन और महान वचन इतिहास की दिशा बदल दी। इस पर एक दोहा भी है, कालम काली रूप कालो मुख सूरज रो तेज, दे दे देवल माता रे राग पाबू रो हेज। इसमें अर्थात है कि काली घोड़ी केसर काल में साक्षात काली माता का स्वरूप है। इसका मुख सूर्य जैसा तेज है। हे देवल माँ, ये घोड़ी मुझे दे दे, मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करूंगा। वचन दिए जा चुके थे और केसर कालवी और पाबूजी की शान बन चुकी थी। समय अपनी गति से बढ़ा और पाबूजी के विवाह का समय आया। अमरकोट के सोडा राणा सूरजमल ने अपनी अत्यंत सुंदर पुत्री प्यार का विवाह प्रस्ताव कोलूमंड भेजा, और जिसे स्वीकार कर लिया गया। कोलूमंड से अमरकोट तक एक भव्य बारात निकली। चारों तरफ खुशी का माहौल था। पाबूजी अपनी जादुई काली घोड़ी के सर कालमी पर सवार होकर दूल्हे के भेष में किसी देवता से कम नहीं लग रहे थे। सेनाएं गूंज रही थी और मंगल गीत गाए जा रहे थे। विवाह का शुभ मुहूर्त आया। पाबूजी और राजकुमारी शुभ प्यार दे अग्निकुंड के चारों ओर फेरे लेने के लिए बैठे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और दोनों गठबंधन बांध दिया गया। विवाह की रस्म आनंद पूर्वक शुरू हुई। अंत
पहला फेरा हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे बाबूजी ने चौथे फेरे शुरू किए और वे 3.5 फेरे तक पहुंचे, अचानक माहौल बदल गया। महल के बाहर खड़ी केसर कालमी जोर से हिनहिनाई। इसी हिनहिनाहट में खुशी नहीं, बिल्कुल एक गहरा दर्द और पुकार थी। बाबूजी का माथा ठनक गया, क्योंकि वे अपनी माता घोड़े की भाषा समझते थे, और समझने का कारण ये भी था कि वो घोड़ी एक आम घोड़ी नहीं, एक सिर्फ महाक की तरह थी, और जिसकी आवाज से बाबूजी ने मतलब उसको पहचान लिया था कि भाई क्यों ऐसे कर रही है। इस पर एक दोहा भी है, आधो फेरो लियो सुन केसरी हाक, गऊ बचावन चालिया धर वचनारी टेक। इस इसका अर्थ ये है कि अभी आधा फेरा 3.5 फेरा लिया, जब कि कालवी की केसर घोड़ी की हिन्नाट सुनी। अपने वचनों की लाज रखने के लिए बाबूजी गायों को बचाने के लिए वहां से चल दिए। केसर कालवी की वे पुकार देवल चारने की थी। जाहिल के जिंदराव खिची ने बदला लेने के लिए देवल की गायों को घेर लिया। बाबूजी ने एक पल भी नहीं सोचा, उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाली और गठबंधन के पल्ले को बीच से काट दिया। राजकुमारी सुप्यारी देखती रह गई, पर बाबूजी ने कहा, क्षमा करना पीरी, लेकिन बचन पहले है। वे दूल्हे के भेष में केसर कालवी पर सवार होकर बिजली की गति से देचू की ओर निकल पड़े। देचू के मैदान भयंकर युद्ध हुआ। बाबूजी और उनके वीर साथियों चांदा और ढेमाजी ने वीरता की नई मिसाल पेश की। जिंदराव खिची की सेना के सामने बाबूजी अकेले काल बनकर टूट पड़े। अंत गायों को छुड़ा लिया, लेकिन इसी धर्म युद्ध में बाबूजी हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। वे वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन अपने वचनों को अमर कर गए। आज भी राजस्थान में हर ऊंट पालक और रेबारी समाज उन्हें अपना रक्षक मानकर पूजा करता है। इस पर एक दोहा भी, एक अमर हुयो जग देव बाबू राठौड़, गौ रक्षा वचन पालक महिमा सबसु ओढ़। बाबूजी महाराज इस जगत में अमर देव हो गए। गायों की रक्षा और वचनों के पालक के रूप में उनकी महिमा सबसे ऊपर है। बाबूजी महाराज केवल युद्ध ही नहीं जीता, बिल्कुल लाखों लोगों का दिल जीता। जब उनके बलिदान के बाद उन्हें भगवान का अवतार माना गया। आज वे राजस्थान के पंच पीरों में से एक है। कोलमंड में उनका भव्य मंदिर आज भी वीरता की गवाही देता है। हर साल चैत्र अमावस्या का एक विशाल मेला भरता है, जहाँ हजारों श्रद्धालु धोख लगाने आते हैं। बाबूजी की फड़ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। रावण हत्या की गूंज जब बाबूजी की गाथा गाते हैं, ऐसा लगता है कि मानो वह इतिहास फिर से जीवित हो उठा हो। ऊंटों के बीमार होने पर भी आज भी बाबूजी की मन्नत मांगी जाती है, इसलिए इन ऊंटों के देवता और पलंग रक्षक भी कहा जाता है। धन्य है राजस्थान की ऊंटों के देवता और पलंग देवता क्यों कहा जाता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी जानकारी के साथ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय बाबूजी राठौड़, जय कोलमंडा धनी।